गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे समरी चैप्टर 3 की हीज फर्स्ट फ्लाइट। तो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ इसकी, तो अब मैं इसको ब्रीफली समराइज कर देती हूँ। तो दी स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये इसमें 2 स्टोरीज हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे हीज फर्स्ट फ्लाइट। इसके राइटर लियाम ओ फ्लैरिटी है और थीम मतलब विषय क्या है इसका। द थीम ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज कैरेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका कैरेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर ये 2 हमारे पास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दीज आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर टू डू पॉसिबल एनीथिंग। किसी भी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। मैसेज, सीगल कन्वे मैसेज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड वी कैन सी द मदर ऑफ सीगल मोटिवेट हिम एट लास्ट सीगल बिकेम एबल टू फ्लाई। यानी कि इसमें यही मैसेज मिलता है। हम इसमें देख सकते हैं कि सीगल से हमें यही मैसेज मिलता है कि उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, उसको मोटिवेट किया उसकी माँ ने, तो फिर वो उड़ना सीख गया। तो यही मैसेज है कि हमें हमेशा किसी को मोटिवेट करना चाहिए किसी काम के लिए। और वो हम इसमें देख भी सकते हैं कि किस तरह से उड़ना सीख गया था सीगल। और इट इज़ इमेजिनरी स्टोरी, एक ये इमेजिनरी स्टोरी है। अब इसकी हम समरी पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज सीटिंग अलोन ऑन हिज लेज। तो सीगल अपने लेज में अकेला बैठा था। लेज वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ चैप्टर में कि प्रोजेक्शन होता है थोड़ा सा, जहाँ पर वो बैठता था उसमें रॉक में। ही वॉज फीलिंग फियर टू फ्लाई ओवर ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। तो जो चौड़ा फैला हुआ समंदर था उसके ऊपर उसको उड़ने में डर लग रहा था। He felt that his wings would never support him। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो पंख है उसकी मदद नहीं करेंगे। So he came back to his ledge। इसलिए वो अपने लेज में वापस आ गया, उड़ा नहीं। While his 2 brothers and sisters had flown away। जबकि उसके दो भाई और बहन उड़ गए। His father and mother scolded him फॉर नॉट फ्लाइंग। तो उसके मम्मी पापा ने उसको स्कोल्ड मीन्स डांटा, नहीं उड़ने के लिए डांटा। विद दैम मतलब उनके साथ नहीं उड़ा तो इसलिए डांटा। एंड वॉर्न्ड ऑफ टू नॉट गिव फूड हिम। और उसको वॉर्न किया, चेतावनी दी कि खाना नहीं दिया जाएगा जब तक नहीं उड़ोगे। नाउ 24 आवर्स हैड बीन पास्ड। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। वो उसकी फैमिली तो चली गई थी, वो अकेला है। सिंस नो बॉडी हैड कम नियर टू हिम। 24 घंटे से उसके पास उसकी फैमिली में से कोई मेंबर नहीं आया। हिज पेरेंट्स वर लर्निंग टू हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन आर्ट ऑफ फ्लाइट। जो उसके पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे। उसके सीगल जो रह गया था, उसके भाई बहनों जो उड़ गए थे, उनको लर्निंग सिखा रहे थे कि किस तरह से फ्लाइट करनी है, उड़ान भरनी है। हाउ टू स्किम दी वेव फॉर फिश। और फिश को कैसे, स्किम मीन्स तैरना, कैसे पानी की जो वेव होती है उसके ऊपर तैर के फिश को पकड़ा जाए, ये सब उसको सिखाया जा रहा था। फ्रॉम हिज लेज सीगल वॉज वॉचिंग डैट हिज। और लेज में से सीगल ये भी देख रहा था कि हिज ब्रदर एंड सिस्टर लर्निंग आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि किस तरह से वो सीख रहे हैं। ही saw that his older brother caught his first hearing fish and swallowed it। और फिर उसने देखा कि किस तरह से उसका भाई हेरिंग फिश है, ये इस वैरायटी है फिश की स्पीसीज, उसको पकड़ा और खा गया। Now since 24 hours had been passed, sun was rising the sky, so he was feeling heat and hungry। तो 24 घंटे से वो वहीं पर बैठा हुआ था और वहाँ पर अब अगले दिन सुबह धूप आ गई थी और उसको भूख भी लग रही थी, वहाँ पर गर्मी भी हो गई थी। हिज पेरेंट्स वर सीटिंग ऑन अपोजिट रॉक टू हिम। और जो उसके पेरेंट्स थे वो सामने वाले ही रॉक पर, चट्टान पर बैठे हुए थे। ही बैग्ड फॉर फूड। अब उसने खाना मांगा।
बट नोबॉडी नोटिस्ड हिम, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एट लास्ट हिज मदर नोटिस्ड हिम, अंत में उसकी माँ ने उसको देखा। सी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग टू हिम, उसकी माँ ने एक फिश का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़कर आई। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, वो जैसे ही उसके सामने पहुंची उसके पास नहीं गई, वो रुक गई बीच में। नाउ सीगल वॉज मैडेंड बाई हंगर, अब उसको भूख लग रही थी, भूख में वो पागल हो रहा था। सो ही ट्राइड टू डाइव ऑन फिश ऑफ हिज मदर्स माउथ, जो उसकी माँ के मुंह में जो फिश थी उसके ऊपर वो कूदा, यानी कि उसको पकड़ने के लिए उसने डुबकी लगाई, यानी कि वो उड़ने की कोशिश की। नाउ सीगल वॉज इन स्पेस, अब वो स्पेस में आ गया था, यानी कि खुले जगह में आ गया था। इन स्टार्टिंग सीगल वॉज फियरिंग, शुरू में तो उसको डर लगा। बट आफ्टर सम टाइम हीज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, लेकिन जल्दी ही उसके पंख बाहर निकलने लगे, क्योंकि वो जब स्पेस में आ चुका था तो अब वो नीचे गिरेगा या तो अपने पंखों को नहीं फैलाएगा, तो इसलिए वो उसने अपने पंख खोले, उसके पंख फैलने शुरू हो गए, यानी कि उड़ने की वो कोशिश करने लगा। ही वॉज फीलिंग एयर ऑन हिज स्टमक, अब उसको हवा लग रही थी पेट पे, विंग्स में, एवरीवेयर। फॉर सम टाइम ही फेल्ट डीजी, डीजी मीन्स चक्कर आना, शुरू में उसको ऐसा लगा जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं। बट सून फ्लैप्ड हिज विंग्स, लेकिन उसने फड़फड़ाए अपने पंख एंड फ्ल्यू अपवर्ड, और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। नाउ हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर ऑल वर वेरी हैप्पी, अब उसके पेरेंट्स उसको देखकर खुश हो गए कि अरे ये तो उड़ने लगा है। उसके पेरेंट्स भी खुश थे, उसके मम्मी पापा भी खुश थे। फॉर हिम, उस जो उड़ रहा था सीगल उसके लिए। एंड प्रेजिंग फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी, उसने जो पहली उड़ान भरी थी, उसके लिए सब खुश होने लगे, उसकी प्रशंसा प्रेज करने लगे। नाउ सीगल वॉज वेरी हैप्पी, अब सीगल भी बहुत खुश हो गया। हीज बैली टचड दी सी, अब उसका जो पेट था वो सी को टच कर रहा था, उसमें जो पानी था। बट ही वॉज नॉट सिंकिंग, लेकिन वो डूब नहीं रहा था पानी में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो पानी के ऊपर तैर रहा था। ही ऑल्सो कॉट अ डॉग फिश, अब उसने डॉग फिश भी पकड़ ली खाने के लिए। एंड एट इट, और उसको खा गया। दस सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, पहली उड़ान भरी। तो इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि कोई भी अगर करेज रखे तो कुछ भी कर सकता है। सो लेसन इज फिनिश्ड।